राजमहल ऐतिहासिक शहर और जिसकी गाथा इतिहास में लिखी हुई है, उसी चीज को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। चुनाव 2024 विधानसभा की, और यहाँ आज हिसाब किताब होगी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि और विधायक पिछले 10 वर्षों से उन्होंने क्या क्या किया, और इन लोगों को आने वाले दिन में कैसा विधायक चाहिए, उस संबंध में यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, राजमहल के जो जनता है, उनसे बात करते हैं। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मारूफ जी। आप हमें बताएं कि पिछले 10 वर्षों से ये राजमहल में जो विधानसभा चुनाव जीत के आए हुए थे अनंत ओझा, पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, बाकी लोगों के माध्यम से यहाँ की समस्या को उजागर करने का प्रयास किया। पिछले 10 वर्ष से हमारे स्थानीय विधायक जो अनंत ओझा जी हैं, लगातार इस क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता कि इस बार चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा होगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर चुनाव के लिए वो अपनी किसी विशेषता या कुछ विकास के नाम पर अपना वोट मांग सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि इस क्षेत्र में उनके माध्यम से ऐसा कुछ किया गया, मतलब जो चुनाव में वो बता सकते हैं कि मेरी ये उपलब्धि है, और उपलब्धि मानकर वो अपना वोट नहीं मान सकते। ऐसा कुछ उनके माध्यम से अभी तक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिर भी 10 साल में राजमहल विधानसभा के लिए तो कुछ तो किए होंगे उन्होंने। हम लोग को तो नहीं दिख रहा है ऐसा। और माना कि ये बात 10 साल की नहीं है, बात अगर देखा जाए तो 2002 में जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, तब से लगातार यहाँ पर एक आध बार देखा जाए तो यहाँ पे अन्य दलों का कोई विधायक बना है, नहीं तो लगातार यहाँ पे 2000 से आज तक भाजपा का विधायक यहाँ पे रहा है। और सच पूछे तो डबल इंजन का सरकार में भी रहने का इन लोगों को अवसर मिला, और स्थानीय विधायक तो ज्यादातर यहाँ भाजपा के रहे हैं। कुछ वैसा उपलब्धि नहीं दिख रहा है जो बताया जा सके। मारूफ जी, आप हमें बताएं कि पिछले 10 साल में यहाँ के लोग एक पुल का मांग किया था, एक सड़क की मांग की थी, ठीक है, जो यहाँ पे शेरशाहबादी लेके म्यूटेशन की मांग की थी। उसके बाद आपका अभी जो है रिसेंट कई एक जो है काम स्टार्ट हुई, ठीक है। क्या कहेंगे, इतने दिन आपके विधायक क्यों सोए हुए थे? देखिए, यहाँ जब कभी भी कुछ मिला है, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे भाजपा का विधायक जब भी भाजपा से विधायक या मुख्यमंत्री रहे, इस क्षेत्र में कभी आना भी मुनासिब नहीं समझे, और जब कभी भी आए तो वैसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र के लिए कुछ किए। कभी भी कुछ मिला है यहाँ पे तो यहाँ पे आप पिछले बार 14 महीने की जब सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बने थे जिसके लिए, तब उस समय इस क्षेत्र को कुछ सौगात मिला था। जैसे अनलिमिटेड योजना थी जो गंगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र गंगा के किनारे है और हमेशा कटाव के कारण हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। वैसे स्थिति में सिर्फ 14 महीने की सरकार में यहाँ पे अनलिमिटेड योजना फंड के हिसाब देखकर जो है यहाँ पे गंगा कटाव का काम करवाने का काम किया गया था। उसके बाद उसी समय उसी सरकार में यहाँ पर बस अड्डा भी बना था। जितना भी कुछ बना था तो उस 14 महीना के सरकार के बाद अब जो फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं, आज 6 साल से, लगभग 5-6 साल से हमारा नगर पंचायत क्षेत्र राजमहल अनुमंडलीय क्षेत्र बनता है, लेकिन इस नगर पंचायत क्षेत्र अनुमंडल का यह शहरी क्षेत्र होने के बावजूद 6 साल से हम लोग जर्जर सड़क में चलने के लिए विवश थे। आज तक अभी 22-23 तारीख को जो अभी लास्ट जो मुख्यमंत्री आए थे, उनके आगमन के बाद उसके दूसरे दिन से ही यहाँ पे जो है सड़क का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, जो आज भी चल रहा है। आशा है कि बहुत जल्द जो है हम लोग को अच्छे सड़क में चलने का अवसर मिलेगा। कहा जाता है कि 22 जुलाई के बाद राजमहल में सड़क की योजना प्रारंभ हुई, सड़क की कार्य प्रारंभ हुई। उसके बाद शेरशाहबादी का जो मिला, दूसरा चीज जो कल कैबिनेट में पास हुई है आपका राजमहल पुल के बारे में। तो ऐसा क्या लग रहा है जो अचानक ये 22 तारीख के बाद से होना स्टार्ट हुआ? इतने दिन आपके विधायक कहाँ थे? देखिए, विधायक मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये एक अलग चीज होती है, ये बड़ी चीज होती है। सबसे बड़ी बात जो होता है, जो माध्यम जो होता है, लोकसभा का कोई भी काम अगर होता है तो उसके लिए सांसद का चयन होता है, विधानसभा का कोई भी काम होता है तो उसके लिए विधायक का चयन होता है। इसके अंदर कार्य क्षमता कितना है, ये कितने प्रगतिशील है इस काम को करवाने के लिए, ये मायने रखता है। सच पूछिए तो आज मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, इसी सभा से उन्होंने घोषणा किया, कैसे किया, किनके प्रयास से किया, मुख्यमंत्री स्वयं बोल कर गए हैं। हजारों लोग इस बात के गवाह भी हैं। अब अपने मुंह से हमको क्या बोलना। समाज से भी हैं साहेब गुप्ता, उनसे बात करते हैं। साहेब जी, पिछले 10 साल में आपने क्या देखा, कुछ इम्प्रूवमेंट आपके क्षेत्र की? हम 10 साल की नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे मेरा लास्ट 38 ईयर्स है जी। और हम जहाँ पर थे आज 38 साल के बाद भी राजमहल ओसा है। आप बोल नहीं सकते एक ईटा इधर से इधर डेवलपमेंट हुआ है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए। राजमहल को जितने भी लोग आए हैं, आप वो संसाधन के हिसाब से देख लीजिए, राजमहल भरी पूर्ण है।
लेकिन यहाँ पर लोग आके लूटे और इसको छोड़ के चले गए। जिस हिसाब से आप देखते हैं कि कहीं पर कोई आता है, बाहरी आते हैं, समाज को लूट के निकल जाते हैं, जैसे औरंगजेब के टाइम में होता था उसी टाइप से आज भी यहाँ के जितने भी नेता है, जो भी है, लूटते तो सब कोई है, लेकिन राजमहल जो लोकल आदमी है उसको आज तक कुछ मिला नहीं जो उसको चाहता था। स्वास्थ्य, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ा जर्जरता का बात है राजमहल में, वो हुआ नहीं। यहाँ पर नेता आते हैं, कैरेट देख, समझते हैं ना आप, कैरेट दिखाते हैं, लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उस कैरेट को कभी आज तक राजमहल के लोगों ने एंजॉय नहीं किया, और वो कैरेट हम लास्ट 40 साल से देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है राजमहल के लिए। आने वाले चुनाव में जो अभी 2024 की चुनाव होने वाली है, उसमें आपको किस तरह का नेता चाहिए जो कि राजमहल का विकास की बात? देखिए, हमको तो लोकल नेता चाहिए, जो जहां का भी हो, हमें लोकल नेता चाहिए। एटलीस्ट जैसे कि हम बाहर रहते हैं, हम विदेश में भी रहे, राजमहल में भी हैं, कलकत्ता भी है, देश विदेश हम सब घूमे हैं, ठीक है, लेकिन एक लगाव है हमारा राजमहल के प्रति। ये लगाव किस लिए है? क्योंकि हम यहाँ पर लोकल है, ठीक है, मातृभूमि है हमारी। तो इस मातृभूमि के लिए अगर हमको कुछ करना भी पड़ा, कल दिन अगर हमें कुछ बेच के भी यहाँ आके कुछ रहना पड़ा, तो हम चाहते हैं कि जो मेरा कब्र खुदे तो यहीं कूद के यहीं पर हम ये हो जाए। रीजन क्या है? एक लगाव है। तो अगर हम इस विधानसभा के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचेंगे, तो हम चाहेंगे कि हमारा नेता यहाँ का लोकल हो। यहाँ के समाज सेवी नकुल वर्मन। नकुल जी, आप हमें बताइए, आप तो विश्व हिंदू परिषद से हैं और आप ही का विधायक था भाजपा के। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया और क्या करना चाहिए था? क्या बोले आपको, हमारे विधायक के बारे में क्या बोले? हमारे विधायक तो राजमहल में हर महीना 3 बार 4 बार करके आते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है आने में। लेकिन हमारे विधायक जी कभी भी ये नहीं सोचा कि राजमहल और साहेबगंज ये हमारे क्षेत्र है, विकास हमको दोनों जगह करना है, ये चीज कभी हमारे विधायक सोचा ही नहीं। वो जो भी योजना है, जैसा आपका स्मिथ जी भी बोले हैं, सिर्फ चबूतरा और छोटा छोटा रोड बनाना ही उनका कार्य रहा, और हमारे नजर से यार दिखाई नहीं मिल रहा है कि वो कोई ऐसा कोई काम किया है जिसके लिए हम लोग उनके बारे में फिर सोचे। कहा जाता है कि विधायक जी बहुत कुछ जो राजमहल में होना था वो अपने क्षेत्र में जो साहब रहने वाले साहेबगंज लेके गए, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये सत्य है। इस बात को गंगा पुल राजमहल होना था, गंगा पुल साहेबगंज लेकर गया, जबकि आंदोलन हमेशा हम लोग उस आंदोलनकारी है, उस आंदोलन में हम लोग हमेशा राजमहल गांधी चौक में हम लोग का आंदोलन रहा, लेकिन गंगा पुल जो है वो साहेबगंज बना। हुआ तो आंदोलन ही नहीं हुआ, कहाँ आंदोलन हुआ? फिर भी गंगा पुल आपका साहेबगंज बना है। कल तो कैबिनेट में पास हुई गंगा पुल का। हाँ, वो तो देखिए राजा भैया का कोई जवाब नहीं, ये 110%। ये मेरा मुंह से क्या बुलाइएगा, अगर राजनीति दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो राजा भैया है, क्योंकि उसका घर राजमहल है, उनको विकास राजमहल में ही करना है। अब राजमहल का जनता को सोचना है कि वोट हम लोग किसको दें, ये तो राजमहल का जनता को सोचना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इकबाल, उनसे बात करता हूं मैं कि इकबाल जी, आप हमें बताइए कि पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं, आने वाले दिन में आप क्या चाहते हैं और क्या आपको 10 साल में नहीं मिली? आज का प्रोग्राम में बुलाने के लिए धन्यवाद आपका, न्यूज का शीर्षक में। देखिए, 10 साल नहीं, यहाँ लगभग 30 सालों से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि जो करता है क्षेत्र के लिए, वो हम लोग राजमहल के लिए तो कुछ नहीं किया। चाहे रोड हो, शिक्षा हो, और भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, यहाँ कुछ नहीं किया। इतने दिनों में यहाँ के जनप्रतिनिधि बेकार फेल हो गए। अब हम लोग यहाँ चाह रहे हैं कि अपने राजमहल के जो कोई भी प्रत्याशी आए, जिस भी पार्टी से आए, हम लोग चाह रहे हैं कि लोकल प्रत्याशी को इस बार जिताने का काम करेंगे। उसको दर्द होगा, लोकल जो होगा उसको दर्द होगा अपने जगह का, वो यहाँ का विकास करेगा।
कितनों भी करे वो अपने लिए, अपने जगह के लिए सोचेगा, अपनी मिट्टी के लिए। इस बार हम लोग का, पूरे लोगों का यही है, डिमांड है कि हमारा प्रत्याशी लोकल हो, जो भी हो, हम लोग उसको इस बार मिलजुल के पूरा जिताने का काम करेंगे। यहाँ के ये भी समाज सेवी हैं और एक युवा वर्ग में अच्छा स्थान रखते हैं। बात करता हूँ सुमित जी की, ये बताइए हमको कि ये पिछले 10 साल में आप लोगों को क्या नहीं मिला जो मिलना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधि से? भैया, जब से हम तो बहुत दिन बाहर रहे, 10 साल बेंगलोर में रह के आए, उससे पहले पढ़े। जब से राजमहल आए हमको लगा राजमहल कुछ चेंज हो गया होगा, डेवलप कर गया होगा, पर और भी स्थिति धीरे 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 खराब हो गई। पहले मेरे पापा या मेरे चाचा बोलते हैं कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, डॉक्टर थे, सब चीज का ऑपरेशन होता था, खत्म हो गया। ये 6 साल से रोड का स्थिति इतना खराब है कि बाजार में कोई आना नहीं चाहता। और बहुत कोई बोलते हैं, किसी से मेरा तर्क भी हो जाता है कि अरे डेवलप तो हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? यदि 4 चबूतरा बना देना डेवलपमेंट है तो चबूतरा बना देने से डेवलपमेंट हो जाएगा? वो तो सिर्फ कमीशन के लिए। जितना बिल्डिंग बना, प्रोडक्टिव काम क्या हुआ? प्रोडक्टिव मीन्स जिससे आपको रोजगार मिले, कुछ फायदा हो। जितना चीज बना, जो भी चीज राजमहल में बना, सब चीज अनप्रोडक्टिव है। अब बस अड्डा देख लिए, नहीं चल रहा है, वो भी 14 महीना का सरकार में ही जो राजा भैया ने किया, नहीं तो वो भी नहीं बनता। स्टेडियम बना, फील्ड था एक, उसको भी, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, बंद ताला बंद है। कॉलेज बना, टीचर नहीं है। हाई स्कूल जो नंबर 1 था इस क्षेत्र का, आज टीचर नहीं रहने के चलते या जो भी नहीं रहने के चलते, हम लोग भी वहीं से पढ़े, और आज का स्थिति देख लीजिए क्या है। तो जो भी काम हो रहा है प्रोडक्टिव नहीं हो रहा। जो जरूरत का चीज है यहाँ से साहेबगंज चल जाता है या बाहर चल जाता है, राजमहल को झुंझुना पकड़ा दिया कर। एक बिल्डिंग बन गया 3 करोड़ 4 करोड़ का, हम कमीशन खा लिए, उसके बाद बैठे हुए। क्या फायदा उससे? हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। कहा जाता है कि आपके क्षेत्र के जो स्थानीय नेता है एमटी राजा, 22 जुलाई जब मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने मंच से 4-5 चीज का डिमांड किया था। ऐसा सूत्रों का माने यह कहा जाता है कि उसमें से मैक्सिमम चीज एमटी राजा के द्वारा मुख्यमंत्री से वो चीज पूरा करवाया गया। कहाँ तक सत्य है ये? देखिए, हम 5 साल से जब से राजमहल में हैं, रोड बन रहा है, हम लेटर लिख रहे हैं, हम रोड बन रहा है, हम लेटर लिख रहे हैं। अब गंगा पुल तो हमको लगता है कि 50 वर्षों जब से मेरा जन्म हुआ है छोटा से हम सुन रहे हैं गंगा पुल बनेगा, रोज का धरना प्रदर्शन, बहुत पार्टी आया, बहुत तरह का ये हुआ। पर जब से राजा भैया आए, अब हमको दिख रहा है। जी जी, वो लेटर दिए, उसके बाद दूसरा दिन तीसरा दिन से रोड बन गई। अब बात करते हैं राजमहल के जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वार्ड काउंसिलर मोहम्मद कादिर। कादिर जी, आप हमें बताइए कि ये 10 साल में आपको क्या क्या मिला हमारे विधायक जी से? विधायक के बारे में बात करें तो 10 साल नहीं, जो झारखंड सरकार बनी है, ठीक है, 24 साल में 18 साल उनका है, 18 साल में भाजपा के जो विधायक बने हैं, तो मैं उनको वहीं रखता हूँ। इस राजमहल कंस्टिट्यूंसी में 382 बूथ, जिसमें 90 बूथ मात्र साहेबगंज में है, और बाद बाकी राजमहल और उधवा में 200-250 बूथ है। अब मेरी कमाई, मेरे जनता, मेरा हक हुकूक, पवित्र पावनी, स्वर्गवासिनी, मुक्तिदायिनी, ये उत्तर वाहिनी को मिलना चाहिए जो राजमहल पर है। लेकिन इस उत्तर वाहिनी को ले जा करके ये दक्षिण वाहिनी में जो 90 बूथ का मालिक है, राजमहल के लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। सोचना होगा, ये हिंदू मुसलमान करके और बांग्लादेश से घुसपैठी करके विकास के बात को गौन करके कब तक छलावा चलेगा? तो मेरा विधायक जी का दोष नहीं है, जो उनको वोट देने वाले हैं, जो उसको सोचने वाले हैं, विचार करना होगा उनको। आप यही बोल के यदि वोट मिलता है तो हम विकास क्यों करेंगे? तो चिंतन करना होगा, मनन करना पड़ेगा। राजमहल के रहवासी आज के नहीं हैं। जब हिमालय पर्वत 3 लाख साल पुराना है, राजमहल की पहाड़ियां 3 लाख साल पुराना है। राजमहल
वो कहिए चोल वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, ये राजपूताना वंश के जो राजा शशांक थे वो 7वीं शताब्दी तब का राजमहल है। राजमहल वो धरोहर है जो पाकिस्तान की राजधानी कराची, बांग्लादेश राजधानी ढाका, फतेहपुर सिकरी, दौलताबाद, फिरोजाबाद, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, उच्च महानगरों में से उच्च कोटि में राजमहल आता है। आज वो देश, वो वो राजधानी, वो महानगर आगे की ओर है। राजमहल जो 3-4 स्टेट की राजधानी थी आज गर्क में चली गई है। क्यों चली गई? लोगों की चाह होना चाहिए, लोगों की मनसा होनी चाहिए, लोगों का सोच होना चाहिए। ये भगवान या अल्लाह बदले करेगा, खाएंगे हम, वो तो देने वाला है। लेने का अपना तौर तरीका होना चाहिए। विधायक की गलती नहीं है, यहाँ की राजमहल की जनता को सोचना होगा, राजमहल के लोगों को सोचना होगा। हम जब यही काम करेंगे, यही बात बोलेंगे, हमको वोट मिलेगा, तो हम क्यों भाई रोड बनाएंगे, हम क्यों हॉस्पिटल बनाएंगे? ठीक है, 5 साल मैं मानता हूँ कि 5 साल जो है एक लोगों को दिया गया, जी। फिर उसके बाद चांस देके फिर उन्होंने, आप लोगों ने, यहाँ की जो राजमहल विधानसभा के जो जनता है, उन्होंने जो है फिर चुन के उन्हीं को तो भेजा गया नेतृत्व के लिए कि आप हमारे राजमहल विधानसभा को नेतृत्व कीजिए। पिछले 5 साल या 10 साल जो उनकी कार्यकाल रही, उसमें आप ही बोल रहे हैं कि नहीं, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। तो आने वाले दिन में आपको किस तरह का नेता चाहिए जो आपके लिए सोचे, जो विकास की मुद्दा की बात करे? मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ भाई साहब, 3 बार का वार्ड काउंसिलर हूँ। मेरे यहाँ में शायद पूरे राजमहल टाउन में 14 वार्ड है। मेरे वार्ड में जितने जाति के लोग रहते हैं, डोम, चमार, बंगाली, चादर, ब्राह्मण, मुस्लिम, बदिया, पेची, सब रहता है। लेकिन मैं भी एक ही नजरिया से, एक ही हाथ के एक ही तलहट्टी में रखता हूँ। सोच अपना रहता है, सबको एक नजरिया से देखना पड़ता है, और उस ज्योति सोच को हम बनाए रखें तो फिर उन्हीं को मौका मिलेगा। अब हमको दरकिनार करेगा तो हमें भी सोचना चाहिए दरकिनार के लिए, कि हमारे हित के लिए जो सोचेगा मैं उनके लिए सोचूंगा। तो आने वाला समय के लिए जो हमारे कदम पे कदम मिलाएगा, हमारे बारे में जो सोचेगा, हमको जो देखेगा। अब हमारे भाई हैं राकेश भाई, उपवास रहे, काम धंधा छोड़ के, बीवी बाल बच्चों को छोड़ के मसाल जुलूस जलाए, क्यों? ये धुलकन, राजमहल की धरोहर एक बालू प्लॉट है, लेकिन धुलकन है। यहाँ के कमाई को दूसरे को खाते हैं, धुलकन को ये झेलते हैं। सबको टीबी का बीमारी होता है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए, आके एसी में जाके बैठ गए, वोट ने इसने दिया, अब रो रहे हैं। इसको देखेगा कौन? भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज शाह, आइए उनसे बात करते हैं कि उनके चुने हुए जो विधायक थे तो अभी तक क्या क्या कार्य किए और उनके हिसाब से क्या करना चाहिए था। मनोज जी, आप हमें बताएं कि लोग पिछले 30 वर्षों का हिसाब ले रहे हैं और हमारी चैनल मात्र 10 वर्षों का हिसाब ले रहे हैं, ठीक है? ये 10 वर्षों में आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला? ऐसा है कि विधायक जी ने काम तो किया है, लेकिन ऐसा है, पहले लोगों की जन्मभूमि प्यारा होता है, इसलिए उसने साहिबगंज पहले अपना जन्मभूमि के लिए काम किया। वहाँ गंगा पुल बनाया, बंदरगाह बनाया, हमारे क्षेत्र में भी काम किया, ऐसे नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए कि बिजली की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा जटिल थी, उसने ग्रिड बनवाया, ये सब में जोर देकर जब उसकी सरकार थी तो उसमें कोशिश किया, और ये कॉलेज भी, एक कॉलेज दिया है, और वो जितना प्रयास होता है सड़क उड़क बनवाया, लेकिन बड़ा हमारे यहाँ बड़ा विकास नहीं किया। ये हम लोग को बहुत दुख है कि बंदरगाह और गंगा पुल दोनों वो साहिबगंज लेके चला गया। मनोज जी आपको सॉरी बीच में इंटरप्ट करता हूँ, आप हमें बताइए कि घर के जो गार्जियन होते हैं, जिसको हम लोग पिताजी बोलते हैं, पिताजी के लिए वो सब बच्चा एक समान है कि बड़े वाले को ज्यादा मानेंगे या छोटे वाले को ज्यादा, क्या कहेंगे? नहीं, पिताजी के लिए तो सब बच्चे एक समान होते हैं जी। तो राजमहल और साहिबगंज में क्या? लेकिन वो उनसे ये बहुत बड़ा गलती की है। वो उनको चाहिए था कि सबको बराबर लेकर चले, लेकिन वो अपने जन्मभूमि को पहले लेकर चला, ये वो से गलती हुई है। और मैं अभी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, जिसने कि परसों कैबिनेट में राजमहल से मानिकचक बहुत ही पुरानी आंदोलन किए करता है हम लोग। इसमें रामराज शर्मा, जो कि बेचारे इस दुनिया में नहीं है, उसने इस पुल के लिए 4 दिन तक अनशन भी किया था। और राजमहल के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों की योगदान इसमें रहा है। राजमहल के स्थानीय कहा जाए तो हमारे जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वरिष्ठ एमटी राजा जी, उनका बहुत श्रेय है इसमें। परिषद है और अल्पसंख्यक के जो जिला अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा बारिक, आइए उनसे बात करते हैं। बारिक जी, हमें बताइए कि पिछले 10 साल में आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला इस जो आपका विधायक? सबसे पहले कशिश टीम आपके न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल की बात ये तो जब से हमारी सरकार 2015 नवंबर 2000 के बाद हमारी सरकार
झारखंड अलग होने के बाद ये जो बनी है सरकार, ये भाजपा सरकार की ही सरकार चली है। आज पिछले 4 साल या 5 साल से देखा जाए तो ये जेएमएम सरकार कर रहे हैं। अब 10 साल की बात नहीं, 10 साल भी पीछे बैक चले जाए तो उनका भी सरकार था, और पीछे 10 साल कंटिन्यू जो अनंत कुमार ओझा जी माननीय विधायक जी जो है, ये हमारे 10 साल से पता नहीं, हम तो नहीं देख रहे, पूरा दुनिया की बात नहीं करेंगे, हमारे साहिबगंज क्षेत्र की जो है राजमहल विधानसभा की बात कर रहे हैं। माननीय विधायक जी जो किए हैं वो राजमहल में सौतेला व्यवहार किया है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये सिर्फ रोड, छोटी रोड को शिलान्यास करके छोड़ देना, ये हमको नहीं लगता है कि शिलान्यास करके छोड़ दिया गया है। कहीं कहीं जगह जगह पर देख रहे हैं हम, वो विकास का नाम अभी तक उजागर धरातल पर सामने आया नहीं है, न कोई न्यूज के द्वारा, न किसी सोशल मीडिया के द्वारा। रही बात की दक्षिण वाही गंगा हमारे राजमहल क्षेत्र पड़ती है। ये राजमहल विधानसभा होने के बाद माननीय विधायक जी साहिबगंज के रहने वाले हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हमारी साहिबगंज जिला है। जिला में तो सब पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन राजमहल को ये दूर की नजरिए से देखकर ये हमको लगता है बहुत कठिनाई किया लोगों हमारे राजमहल वासियों के साथ छल किया है। ये संपूर्ण रूप से हमको लगा कि सिर्फ रोड से नहीं, ये हमारे तट पर और तट पारी पर हमारे क्षेत्र के लिए, वासियों के लिए अगर सबसे ज्यादा सुविधा होना चाहिए था तो ये हॉस्पिटल है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अभी चलने के लिए हमारी रोड है। हमारे यहाँ पे रोड के लेकर कितना धरना हुआ है, स्वास्थ्य के लेकर कुछ धरातल पे नहीं है। ये पूरा इतना डैमेज करके रखा है कि मालिक जी आप हमें बताइए, पिछले 10 साल में तो झारखंड सरकार भी बीजेपी के थे और आपके विधायक भी बीजेपी के थे। बरसों का मांग आज 22 जुलाई के बाद क्यों अचानक पूरी हो रही है, और ये 22 जुलाई के पहले तक क्यों नहीं पूरी हुई? देखिए, झारखंड सरकार भी, हमारे जेएमएम सरकार बीजेपी में थे, लेकिन हमारे यहाँ आदरणीय एमटी राजा भी उस 15 महीने के समय में जेल अध्यक्ष बने हुए थे। उसमें तो काम विकास की, वो जैसे कि गंगा वाहिनी में जो गंगा है यहाँ पे क्षेत्र में, जितने भी दियाड़ा साइड में कम से कम 18 किलोमीटर ये गंगा पत्थर के तहत घेरना चाहिए था, उसमें 4 किलोमीटर कुछ राजनीति की वजह से छूट गया था। वो काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो जिलाध्यक्ष थे हमारे एमटी राजा जी, उनके द्वारा किया गया। उसके बाद शिलान्यास किया था बस अड्डा को लेकर, जो कि साहिबगंज बस अड्डा यहाँ राजमहल में परिपक्व होना चाहिए था, बनना चाहिए था, चिन्हित भी हो चुकी थी, लेकिन क्षेत्रीय विधायक की वजह से वो साहिबगंज भी वापस चले गए थे। लेकिन वहां पर प्लेस नहीं मिलने की वजह फिर राजमहल हमारे प्लेस में प्रस्थान किया और उस बस अड्डा को बनाया गया। ये देन तो हमारे एमटी राजा जी का है ही है। गंगा पुल भी कहा जाता है, जो भी साहिबगंज में बन रही है गंगा पुल, कहा जाता है कि वो पास्ट में वो राजमहल ही ऐसा कुछ हुआ था, उसके बाद जो उसको साहिबगंज लेके गया। जी, गंगा पुल ये पहले तो हमारे जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं राजमहल वासियों की, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे और एसटी हो, कोई भी आके एक धरना हमारे गांधी चौक पर होती थी हमेशा। अभी बताए कुछ दिन राजेश जी ये बहुत इस मुद्दा को उठा रहे हैं, और हमारे साथ गुड्डू मारूफ जी है, और एक नेता के बारे में राम जी बोले, वो डेट कर गया वो गंगा को लेकर। ये सही बात है कि गंगा ये राजमहल में बनना तय था। गंगा पुल, ये गंगा पुल यहाँ से राजमहल से मानिकचक फेरी घाट तक बनने के लिए तय था, लेकिन ये चाहता है कि, हमको लगता है उल्टा परिकलन कर रहे हैं ये माननीय विधायक जी। साहिबगंज से दक्षिणी वाहिनी गंगा इधर आना चाहिए, विकास का भवन इधर होना चाहिए, ये वापस उल्टा फिरत जो रेत उत्तर की ओर नहीं आके उत्तर की दक्षिण की ओर चले जा रहे हैं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। यह राजमहल के विधायक होने के बावजूद ये राजमहल से छीना जा रहा है। ये सौतेला व्यवहार हमारे राजमहल के लिए है। जी, आने वाले 2024 इलेक्शन में किसको आप विधायक देखना चाहते हैं? देखिए, अभी सब तरफ हमें चाहते हैं कि विधायक हमारे जो सामने जेएमएम के टिकट पर तो कंफर्म हो चुका है। अब उस कंफर्म में सामने तो विपक्ष भी लड़ेंगे और हम जेएमएम सरकार के पार्टी भी लड़ेंगे।
तो कहने का मुद्दा नहीं है कि हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के एक पदाधिकारी हूं। ये मत सोचिए कि मैं उनका सपोर्ट करूंगा जो हमारे पार्टी के लिए लेकिन जो चीज जेन्युइन होना चाहिए, हमारे राजमहल वासी के लिए जो विकास का भवन एक तैयार होना चाहिए, वो है हमारे क्षेत्रीय विधायक जो एमटी राजा आएंगे, उसी को हम वासियों के तहत इस बार उनको चांस उन्हीं को देना है और इंशाल्लाह आगे जरूर वो विधानसभा फतेह करेंगे और सामने आने वाले विधानसभा उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बैठकर अभी सभी दल के सभी बुद्धिजीवियों के साथ बात किया और अंततः देखना यह रहेगा आने वाले दिन में राजमहल का राजा कौन होता है। कशिश न्यूज के लिए कैमरामैन अभी यादव के साथ सनी सिंह, राजमहल से।